हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट रिवर्स। जो लास्ट क्लास में हमने साउथ रिवर को पढ़ा था, आज इसमें है जो नॉर्थ ईस्ट को पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी और पीवाईक्यू होंगे। वीडियो समथिंग 15 मिनट के आसपास होगी, तो पूरा देखना। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम सिंधु नदी और उसके प्रमुख सहायक नदियाँ, उन पर बने जो डैम हैं उनको पढ़ेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है। इसका जो ओरिजिन हुआ है मानसरोवर लेक से हुआ है। सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक से हुआ है, और इसके दाएं साइड की जो नदियां हैं श्योक है, गिलगित है, काबुल, कुर्रम और गोमल नदी है। वहीं बाएं साइड की जो रिवर है जास्कर है, शुरू है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी 19 सितंबर 1960 में हुआ था। जब इस टाइम पर पीएम थे हमारे देश के नेहरू जी, और ये हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था। इसमें 20% जो है पानी वाटर भारत यूज़ करेगा और 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा। जम्मू कश्मीर में है तो यहाँ पे जो डल लेक है, श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ वोरला लेक है जो एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर के बांदापुरी ज़िले में है ये। लोकटक लेक वहीं मणिपुर में है। वहीं वेमनाड झील है जो केरल में है। पेंगोंग लेक लद्दाख में है। पुलिकट लेक है जो आंध्र प्रदेश में है। और अब इसके पढ़ लेते हैं हम पहले। ये है जो सिंधु नदी। सिंधु नदी तो राजस्थान से निकली हुई है, ये है। और ये आखिर उसमें मिल गई है जाके। सो इसमें यहाँ पे वेरीना कश्मीर में झील है एक। चंद्रा नदी है यहाँ पर। बगलिहार बांध है यहाँ पर। चंद्रभागा बांध है और पोंग बांध है। भाखड़ा नागल बांध है, पहले हम बांध को देख रहे हैं। और रणजीत सागर बांध है रावी नदी पर। वहीं तरबेला बांध है और मंगल बांध है। सो फिर अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें आगे है तो ये इसकी सहायक नदियाँ। ये है काबुल नदी आई है, जो काबुल नदी आई है, काबुल नदी। और ये है चेनाब नदी। ये है झेलम नदी, वेलन नदी, झेलम नदी। और ये है सतलज नदी। सतलज नदी पर ही रणजीत सागर बांध बना हुआ है। और यह है पोंग, यह है नदी। और यह है सतलज नदी। इसमें एक आधी नदियाँ छूटी हुई हैं जो अभी हम दूसरे मैप में देख लेंगे। सतलज नदी व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, चंद्रभागा व्यास नदी। और देख लेते हैं वेरीना कश्मीर में है। इसके अगले वाले मैप में अच्छे से है, ये दे रखा है। झेलम नदी, रावी नदी, इसमें भी चेनाब नदी गायब है। बगलिहार बांध, चंद्र दुलास्ती डैम, बारालाचाला दर्रा, सतलज नदी भारत। और ये काबुल नदी इधर से आई है। इधर गिलगित नदी आई हुई है। शोक नदी आई हुई इधर। काराकोरम श्रेणी है इधर ही। मानसरोवर लेक है। और ये राजस्थान से निकली हुई है। रणजीत सागर बांध है। देन हम आगे पढ़ते हैं। इसको तो हमने कवर कर लिया है, ये भी देख लिया हमने। अब आते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर सिस्टम जो है यहाँ पे, ये जो है बद्रीनाथ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आके एक धौली गंगा मिलती है। ये विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। फिर उसके आगे चल देंगे तब आती है नंदाकिनी, नंद प्रयाग में मिलती है आके। पिंडार नदी आती है जो कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। ये सारी नदियाँ अभी अलकनंदा से ही मिल रही। फिर इधर से आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। फाइनली आती है भागीरथी गंगोत्री से। भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। तो देखो, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। यमुनोत्री इधर से ये गई है, यमुनोत्री से निकलती हैं। ये गंगोत्री से निकलते हैं, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से निकलती है बद्रीनाथ। फिर हम आगे देखते हैं इसमें। ये देखो, इसमें क्लियर से दे रखा है। यह है
केदारनाथ, यह है नीतिदर्रा, धौलीगंगा और विष्णुगंगा। ये दोनों आपस में मिलती हैं तो बनती है अलकनंदा। अलकनंदा में नंदाकिनी आके मिलती है नंदप्रयाग में। फिर पिंडार नदी आके मिलती है कर्णप्रयाग में। इधर से केदारनाथ से मंदाकिनी आके मिल रही होती है रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग में आके मिल रही होती है जो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी में बिलांगना आके मिलती है टिहरी बांध के आस पास में। ये मिलती है आके देवप्रयाग में। देवप्रयाग में बाद फिर ये अलकनंदा चलती है जो गंगा चलती है जो ऋषिकेश हरिद्वार मैदानों में। उसके बाद ये आते हैं बिजनौर में। फिर उसके बाद ये इधर से आती है नाभिक ग्लेशियर से होते हुए, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये इधर से एक नदी आई हुई है जिम कार्बेट। ये नेशनल पार्क है जिम कार्बेट। बरेली बंदाई से होते हुए आती है, कन्नौज में मिलती है जाके। और ये नामिक ग्लेशियर से है, रामगंगा निकली हुई है नदी। इधर से यमुनोत्री से आ रही है यमुना नदी। ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा यहाँ से होते लखीमपुर। और ये बांदा से होकर आ रही होती, इधर से आ रही होती है गोमती नदी। लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। और फिर आती है छपरा। छपरा नदी में कौन सी नदी मिल रही होती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी में कई सारी नदियाँ पहले ही मिली होती हैं। ये है बारावती है, और ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। सरयू नदी है, यहाँ से निकलती है। ये सारी नदियाँ मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। घाघरा नदी आके छपरा में बिहार में मिल जाती है आके गंगा नदी से। वहीं सोनपुर से आ रही होती है नर्मदा नदी, और ये सोनपुर बिहार में मिलती है आके। और ये सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से। फिर इधर आ रही होती है ये पुनपुन नदी आ रही होती है, फतुहा बिहार में मिलती है आके। रिहंद नदी आ रही होती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये जो पुनपुन नदी है। उधर से मंडक नदी है, यहाँ गंडक नदी है, ये आके पटना में मिलती है आके पटना। फिर दिन आगे इसके बढ़ते हैं तो गोसाई धाम ग्लेशियर से नेपाल से निकलती हुई सप्तकोशी धाराएं निकलती हैं ग्लेशियर जैसे में उभरत में आती हैं। ये नदी आके यहाँ पे मिलती हैं आके। और फिर इधर हुगली नदी आके, ये हुगली और ये नदियाँ जो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इधर और इधर। फिर हम दूसरे में पढ़ते हैं। इधर एक और नदी आ रही थी महानंदा नदी, ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती हुई। फिर आगे देखते हैं गंगा रिवर की है जो 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसका जो ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ, गोमुख से हुआ। इसका मुहाना है जो बे ऑफ बंगाल में है। प्रमुख डैम है जो बैराज टिहरी डैम है, बिजनौर डैम है, नरोरा ब्रिज है, फरक्का ब्रिज है। बाएं तट पर जो है लेफ्ट बैंक है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। वहीं दाएं साइड में यमुना, टोंस, सोन रिवर और पुनपुन नदी आके मिलती हैं गंगा नदी से। ये देखो सारी नदियाँ दे रखी हैं इसमें। यह है बिहार। बिहार को जो गंगा नदी है दो भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में। पूछा गया क्वेश्चन है। इधर से कोसी नदी आके मिलती है आके गंगा में। और इधर ये फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज है। ये दो भागों में यहीं से डिवाइड हो जाती है, पद्मा और हुगली। इधर गंगा चली गई। और इधर ये झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से देखो कई सारी नदियाँ जो हैं यमुना में मिली हैं। यमुना से मिलके यमुना जो है गंगा में मिली। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। इधर बनास आते हुए इसमें मिलती है आके चंबल नदी में। चंबल से ये चंबल नदी का उद्गम है, यहाँ से मिलती है। काली शिनो नदी यहाँ से आके मिलती है। और पार्वती आके यहीं से ये मिलती है आके। और फिर ये सिंधु नदी आके मिलती है। बेतवा नदी मिलती है, केन नदी मिलती है, केन और दोशन नदी यहाँ पे मिलती है। फिर ये सोन नदी मिलती है। फिर ये रेहान नदी आके इसमें मिलती है। कोयल नदी आके इसमें मिल जाती है। ये सारी नदियाँ हैं जो गोमती नदी आके मिलती है लखनऊ। ये बीच उसमें का भी
देखे थे गोमती नदी कहाँ पे मिल रही थी, गोमती गाजीपुर में मिल रही थी। फिर ये गंगा है, गंगा रामगंगा आई गई, रामगंगा आ गई। टोंस ये इधर से, टोंस कहाँ से आ गया यहाँ पे, टोंस तो ये इधर था। और फिर ये उत्तराखंड से कई सारी नदियों से मिलकर भिलांगना, गंगा, पिंडार, भागीरथी, अलकनंदा, इन नदियों से मिलकर गंगा का निर्माण हुआ। और ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में मिलती है यमुना नदी। फिर अब हम आगे देखते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का जो नदी बेसिन है वो है क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में। भिलांगना नदी खतीलंग ग्लेशियर से यूके से निकलती है। धौली गंगा है वसुंधरा ताल के यूके से निकलकर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। पिंडार नदी है जो ग्लेशियर से निकलकर, पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। वहीं मंदाकिनी नदी चोराबरी ग्लेशियर से निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। नंदाकिनी नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इधर दे रखा है नदी उद्गम राज्य। गंगा में कहाँ से कौन सी नदी मिलती है, सो अभी हम पढ़ के आए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पढ़ो जितना हो सके, वो क्लास में ही रिवाइज हो जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाद में कभी लापरवाही की वजह से फिर नहीं हो पाता, तो क्लास में जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाए उतना ही बेस्ट होएगा हमारे लिए। तो यमुना नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली उत्तराखंड से और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मिल गई। रामगंगा निकली दौतोली रंग से और उत्तराखंड से निकली हुई, कन्नौज के पास मिल गई। गोमती नदी गोमत ताल से निकली उत्तर प्रदेश गाजीपुर में मिल गई। फिर ये घाघरा नदी निकली तिब्बत पंचांगो ग्लेशियर से और छपरा में जाके मिली। गंडक नदी नेपाल से निकली और हाजीपुर पटना के पास मिल गई जाके। कोसी नदी तिब्बत हिमालय से निकली, तिब्बत और कुर्सेला में मिली जाके। महानंदा महालदीराम हिल से निकली और पश्चिम बंगाल में गंधारी गंगा पद्मा से मिल गई जाके। सोन नदी अमरकंटक प्लेटू से निकली मध्य प्रदेश में और मैनर पटना के पास मिल गई जाके। वहीं पुनपुन नदी प्लेमू प्लेटू से निकली और झारखंड फटुआ में जाके मिल गई। फिर ये देखो गंगा नदी का है जो क्लियर मैप दे रखा है, सारा कुछ देख लो। अभी तो कितनी बार हम देख चुके हैं। इधर गंगोत्री से ये गई मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। फिर इधर से आई यमुना नदी में कौन कौन सी आके नदियाँ मिलती हैं। चंबल मिलती है, बेतवा मिलती है, केन मिलती है बांदा में, इटावा में चंबल मिलती है, हमीरपुर में बेतवा मिलते हैं, कैमूर पहाड़ियों के से टोंस निकलती है। और ये जो यमुना नदी है संगम त्रिवेणी में आके मिल जाती है। पीलीभीत फुलहर झील से गोमती निकलती है और गाजीपुर में मिल जाती है। काली से घाघरा निकलती है, कर्ण काली उसमें मिलती है कि छपरा में मिल जाती है कि, और ये टोंस निकलती है। सोन नदी निकलती है पन्ना अमरकंटक पहाड़ियों से और दामोदर नदी निकलती है हुगली में जाके मिल जाती है। ये यहाँ से नदियाँ फरक्का बैराज से नदियाँ दो भागों में डिवाइड हो रही है। इधर जाती है पद्मा और इधर हुगली। इधर आई थी ये महानंदा नदी आई गुदगिरी घाट में मिल गया के। कटिहार जिला में कोसी नदी आके मिल गया के। गंगा नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। गंगा की जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी यमुना नदी। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इधर से यमुना में आके गंगा में आके जो है ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तो सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो यहाँ पे पद्मा आके मिल गई, इधर दामोदर से मिल गई, ये हुगली हो गई, ये हो गई पद्मा। जब ये यहाँ से मिल जाती है तब गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, तब इसका नाम मेघना हो जाता है। देन अब हम आगे पढ़ते हैं। और बंगाल की खाड़ी में इनका मुहावना मिल जाते हैं यहाँ पर। फिर आता है ब्रह्मपुत्र। मैंने अभी देखो सिंधु नदी हमने देख लिया, गंगा नदी का हमने देख लिया सिस्टम। अब हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र देखो कहाँ से निकली, आंगसी ग्लेशियर से निकली, आंगसी ग्लेशियर से निकली, वहाँ इसे सांगपो नदी करते हैं।
देन यहाँ इसमें आके एक नदी मिली नयांक्यू नदी। नयांक्यू नदी के बाद में आके एक नदी मिली, इसका नाम है पारलुंग सांगपो नदी आके मिल गई। उसके बाद ये चलती है सियांग, अरुणाचल प्रदेश के पास में ये मुड़ी और यू टर्न लिए, इसे यू टर्न बोलेंगे। पासीघाट, दिहांग नदी आके यहीं पे मिल गई, दिबांग नदी आके मिल गई, लोहित नदी आके इसमें मिली, बूढ़ी गंगा के बूढ़ी दिहांग आके मिली। यहाँ पे बन गया माजुली द्वीप। ये है सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। देन अब फिर आगे हम इसके जब हम बढ़ते हैं तब इसे सुबनसिरी एक नदी आ रही के इसमें मिल रही होती है। उसके बाद एक है रंगा नदी आके मिल रही होती है। इधर से है जो धनसिरी नदी मिल रही होती है। फिर हम चलते हैं थोड़ी दूर तो इधर से जिया बरेली नदी आके मिल रही होती है तेजपुर में। वहीं फिर आगे चलेंगे तो कापिली नदी आके मिल रही होती है इधर। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मिल उधर पुथी में आ रही नदी आई के मिलती है गुवाहाटी में। उधर से मानस नदी आके मिल रही होती है। फिर तिपाही नदी आके मिल रही होती है। इधर से संकोश नदी आके मिल रही होती है, धुबरी मिल रही होती है धुबरी में। फिर देन हम आगे बढ़ते हैं तो तीस्ता नदी मिल रही होती है। देन अब यहाँ जब ये हमारे पहुँचते हैं बांग्लादेश में तब इससे जमुना कहने लग जाते हैं। जमुना अब ये ब्रह्मपुत्र जमुना हो गई। जमुना गंगा से आके मिलती है पद्मा, और ये चांदपुर के आसपास आके मिलती है मेघना भैरव। यहाँ से अब इसका नाम हो जाता है मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तब इसका आगे नाम हो जाता है मेघना नदी। फिर फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। तो नदी इसके बारे में देखो पढ़ लेते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं शबनसिरी, रोगनाडी, डिंक्रोंग, बोरजोंग, जिया बराली, मानस, संकोश। यह कैलाश पर्वतमाला आंशिक ग्लेशियर से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में दियांग, बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। जब यह गंगा से मिलती है तो मेघना नाम पड़ जाता है। 4 देशों से बहती है, सांगपो के नाम से भी इसे जानते हैं। 4 देश कौन कौन है? पहला तो चीन ही तिब्बत है, चीन। फिर आता है भूटान, देन हमारा भारत आता है। फिर आता है बांग्लादेश, देन बे ऑफ बंगाल। फिर हम आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र। देखो दिबांगी आ गई, सदिया में आके मिली, लोहित आके मिली, सुबनसिरी आई, और फिर ये डिबांग भोगी डिब्रूगढ़ है वहीं पे। कामेंग आके मिला तेजपुर में, कोपली मेघालय में मिली, धुबरी इधर रंगपुर बांग्लादेश में, रंजीत नदी, तीस्ता नदी, रंगपो नदी। देन अब कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है, अभी हमने पढ़ा है। तो ये है डल झील। देन आगे बढ़ेंगे तो आता है शोक, गिलगित और शिगारद्रास जैसे कई हिमालयी सहायक नदियाँ किस निकाय में मिलती हैं और अंत में अटक के पास पहाड़ियों से निकलती हैं जहाँ काबुल नदी से ये मिलती हैं। तो कौन सी नदी है? वह सिंधु नदी। आगे फिर बोला गया किस झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता। अभी पूछा, देखो सेचल में पूछा गया था डल झील 2023 में। फिर बोला गया तसोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? तसोंगमो मेघालय, पंजाब, सिक्किम, गुजरात। तो इसका सही आंसर है जो है सिक्किम में आके हिमनद है जो तसोंगमो झील। फिर आता है नामचा बरबाह के यूटर्न। अभी मैंने पढ़ा था, देखो यूटर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में करती है। फिर बोला गया किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? व्याथ नदी झेलम को कहा जाता है। झेलम का जो ओल्ड नाम है वो नाम है वितास्ता। यहीं रावी नदी का नाम है जो पशुनी या इरावती नाम है।
फिर बोला गया सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले यूनानियों द्वारा डैश कहा जाता था। वितास्ता, करनाल, विपाशा, इंडस। फिर बोला गया ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है। भूटान से होकर बहती वांगचू, अयरवाड़ी, शिताउंग, चंदविन। सही ऑप्शन जो है वो वांगचू नदी है जो भूटान से होकर बहती है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मयूर द्वीप स्थित है। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो एक बार हम फिर से रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। देखो बोला गया रिवीजन के तौर पर हम जो दे रखे थे मेन हेडिंग्स में मैंने लिख रखा था। हाँ, कैलाश पर्वतमाला औंगसी ग्लेशियर से निकलकर अरुणाचल प्रदेश से दिबांग बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। गंगा से मिलने के बाद मेघना नाम पड़ जाता है। 4 देशों में बहती है। 4 देश चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश। और ये 29 किलोमीटर की लेंथ है इसकी कुल दूरी। सहायक नदियाँ शिबन, सिरी, रुगना, डिंक्रोंग, बोरडोंग, जिया, बराली, मानस, कांगे। और ये सारी नदियाँ नॉर्थ से 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, हमने वही टॉपिक करे हैं, वही लाइंस करी हैं, इसमें ऐड करा है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ भी इसमें लिखा है और हम नोट ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा कुछ PYQ को देखते हुए इसमें हमने लिखा है। देन इसमें हमने लिखा इस रखे हैं क्योंकि हमारे पास अभी उतना इक्विपमेंट नहीं है कि हम अलग से पेन से लिख पाएँ। अभी हम हाथ से ही लिखते हैं तो देखो थोड़ा राइटिंग वगैरह भी गड़बड़ में लिख जाती है, तो इसी वजह से हम ये स्लाइड पे लिखते हैं। वरना एक स्लाइड में बनाए उस पर खुद से लिखे हाथ से तो ज़्यादा बेटर लगता है वो। इसका जो गंगा का उद्गम है वह गंगोत्री से, गौमुख, मोहना, बे ऑफ बंगाल, बैंग, टेहरी डैम, बिजनौर डैम, नरोरा, फरक्का से है। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है जाके। एक के हुगली और वो इधर हुगली गई, उधर एक सेकेंड यार, इधर हुगली जाती है और उधर क्या बोलते हैं पद्मा डिवाइड हो जाती है। ये नदी है देखो, झेलम, रावी, वितास्ता, सतलज। पाकिस्तान एक ट्रीटी हुई थी 19 सितंबर 1960 जब हमारे नेहरू जी PM थे, तब ये संधि हुई कि इसमें बोला गया 20% जो पानी है सिंधु नदी का वो भारत यूज करेगा और 80% पानी है जो इन सिंधु नदी का वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसको वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाई थी। वर्ल्ड बैंक ये है, देखो नदियाँ दे रखी हैं, श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, जास्कर, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारा कुछ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो भाई। अच्छी लगी हो तो देख लो, शेयर वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया करो। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने लक्ष्य पर अड़िग रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हम प्रयास कर रहे होते हैं और हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता तो हम गिव अप कर देते हैं वहीं पे। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी डिस्टेंस तय कर चुके रहते हैं जब हमारा नहीं होता है। आप देखते होंगे कि कई बच्चों का है जो 1 नंबर से 0.5 से 0.25 से रह जाता है और वो गिव अप कर देते हैं। नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पेपर में नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी कि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हो गया या नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट गए हमारी, इस वजह से नहीं हो पाया। बट हम वाकई में सिलेक्शन हमारा हो जाता अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा होती। बेशक 10-5 वैकेंसी ज़्यादा होती हमारा हो जाता। ऐसा होता है कई बारी कि हम पढ़ तो रहे होते हैं, अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, सारे चीज़ हम कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं सब चीज़ों का, फिर भी नहीं हो रहा तो हम गिव अप कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जब हम 90-95
परसेंट डिस्टेंस तय कर लिए होते, उसके बाद पीछे मुड़ना और फिर नया जीवन, नई स्ट्रगल करना थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, जहाँ 5% चलना था, अब वहाँ आप 95-100% पूरा चलोगे अलग जर्नी के लिए। सो हम देखते हैं, अड़िग रहो अपने लक्ष्य पर, जो करना है वो करो, आराम से पढ़ते रहो और सिलेक्शन होएगा भाई, सबका हुआ है। जो अच्छे से पढ़ें आपका भी होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।